नमस्कार दोस्तों, फिल्मी बाबा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो ड्रामा, फैंटेसी और साई-फाई पर आधारित है। इस मूवी का नाम है स्टो अवे, जो साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यकीन मानिए आपका ऐसा करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये कहानी है अंतरिक्ष की यात्रा और मंगल ग्रह पर नए खोज करने के बारे में। MTS-42 नाम के अंतरिक्ष शिप में 3 एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह के लिए रवाना किया जाता है ताकि ये पता लगा सकें कि मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने की कोई संभावना है या नहीं। मंगल ग्रह के मिशन के लिए शिप की कमांडर है मरीना बार्गरेट, एक डॉक्टर है जोई लिवेंसन और तीसरा एक एस्ट्रोनॉट है डेविड किम, जो अपने साथ कुछ पौधे लेकर जा रहा होता है ताकि वो मंगल ग्रह पर इन पौधों की मदद से ऑक्सीजन पैदा कर सके। ये जहाज हल्का रहे और जल्दी पहुंचे, इसीलिए शिप पर सिर्फ 3 लोगों के अनुसार खाना और ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। MTS-42 लॉन्च होता है और सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचकर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा होता है। इन लोगों का ये सफर पूरे 2 साल का है। शिप के अंतरिक्ष में पहुंचने से कमांडर मरीना को छोड़कर बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये इनका पहला मिशन था, जबकि मरीना पहले भी अंतरिक्ष में आ चुकी थी। डेविड मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने के लिए अपनी तैयारियों में जुटा रहता है और जोई भी अपनी मेडिकल रिसर्च में लगी रहती है ताकि वो मंगल ग्रह पर पहुंचने के पहले सारी तैयारियों को पूरी करके रखें। इन तीनों का सफर ऐसे ही चलते जाता है और इन्हें लगता है कि इस अभियान में जरूर सफल होकर लौटेंगे ताकि भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर भी रह सके। हालांकि इन तीनों की खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह पाई। एक दिन शिप की कमांडर मरीना रूटीन चेकअप में शिप में घूम रही थी, तभी उसे शिप के फर्श पर खून नजर आता है। वो ऊपर की तरफ देखती है तो शिप के टॉप से खून टपक रहा होता है। मरीना छत के पैनल को खोलती है और ये देख के हैरान रह जाती है कि वहाँ एक घायल इंसान फंसा हुआ है और ये खून इसी इंसान का है। मरीना इस आदमी को बचाने की कोशिश करती है और इस कोशिश में अपने हाथों में चोट लगा बैठती है। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये इंसान यहाँ कैसे पहुंचा। शिप में सिर्फ एक ही बुरी खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि इनके शिप से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाली मशीन खराब हो गई है। डॉक्टर जोई घायल आदमी को बचाने के लिए उसका इलाज करती है। इधर मरीना कंट्रोल रूम में सारी जानकारी देती है। कंट्रोल रूम से पता चलता है कि घायल आदमी का नाम माइकल है और वो एक लॉन्च सपोर्ट इंजीनियर है, लेकिन वो शिप के भीतर कैसे रह गया ये कोई नहीं जानता। कंट्रोल रूम से मरीना को बताया जाता है कि वो अब वापस नहीं लौट सकती, इसलिए उसे माइकल को अपने साथ ही रखना होगा। इसके अलावा कंट्रोल रूम ये भी बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाली मशीन भी रिपेयर नहीं की जा सकती है, इसलिए उन्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। इसके लिए डेविड एक दूसरी मशीन का इस्तेमाल करता है जो एक तरह की गैस रिलीज करती है और ये गैस शिप के कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है। हालांकि ये भी लंबे समय के लिए नहीं था। इस बीच घायल माइकल को होश आ चुका होता है। माइकल खुद को अंतरिक्ष में देखकर चीखने लगता है। वो बौखला जाता है। किसी तरह से बाकी साथी उसे शांत कराते हैं और ये बताते हैं कि अब वो वापस पृथ्वी पर फिलहाल नहीं जा सकता है। माइकल बताता है कि शिप के रिपेयर के वक्त एक एक्सीडेंट हुआ था और वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद अब उसे कुछ भी याद नहीं है और वो खुद को अब अंतरिक्ष में देख रहा है। माइकल बहुत परेशान होता है क्योंकि घर पर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन माइकल के साथ ही अब बाकी के यात्री भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि शिप पर सिर्फ 3 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन और खाना था। लेकिन माइकल के आ जाने से अब ये संतुलन बिगड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और 4 लोगों के हो जाने से अब सिर्फ 50% ऑक्सीजन ही बचा है, जिसके साथ 4 लोगों का मंगल ग्रह तक पहुंचना और वापस लौटना असंभव है। मरीना डेविड से कहती है कि क्या वो अपने साथ लाए पौधों से कुछ एक्सपेरिमेंट कर ऑक्सीजन का निर्माण कर सकता है। डेविड कहता है कि ऑक्सीजन पैदा करने के लिए इस शिप पर सभी उपकरण नहीं हैं, क्योंकि वो दूसरे शिप से मंगल ग्रह भेजे जा रहे हैं। डेविड ये भी कहता है कि अगर किसी तरह से उसने इन पौधों का इस्तेमाल कर भी लिया तो मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद उनके पास रिसर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मरीना डेविड से कहती है कि उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली तो मंगल पर पहुंचने से पहले ही सारे लोग मारे जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद डेविड भावुक हो जाता है और वो तय करता है कि उसके एक्सपेरिमेंट का यही सही समय है। डेविड शिप पर मौजूद जरूरी सामान के साथ ही ऑक्सीजन बनाने के काम में जुट जाता है
और वो सफल भी रहता है, लेकिन वो जानता है कि ये ऑक्सीजन भी चारों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। शिप की कमांडर मरीना पूरी कोशिश करती है वो कुछ और उपाय खोज ले, लेकिन हर संभव कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाती। मरीना को ये महसूस होने लगता है कि शिप पर 4 लोगों के रहने से उन सभी का मरना तय है। इस दौरान मरीना को ये भी पता चलता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाली गैस भी अब खत्म हो गई है और 4 लोगों के साथ इस शिप में रहना खतरे से खाली नहीं है। मरीना जोई और डेविड के साथ मीटिंग करती है और वर्तमान हालात के बारे में उन्हें सब कुछ सही सही बताती है। मरीना कहती है कि उनके पास 4 लोगों के हिसाब से सिर्फ 20 दिनों का ऑक्सीजन बचा है और ऐसे ही चलता रहा तो वो सभी 20 दिनों बाद मारे जाएंगे। मरीना कहती है कि शिप पर सिर्फ 3 लोग ही हों तो किसी तरह से मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं। मरीना इस बात पर बहुत जोर देकर कहती है कि अगर सिर्फ 3 लोग ही इस शिप पर रहें तो। जोई मरीना की मानसिकता को समझ जाती है। मरीना कहती है कि माइकल का इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है और हम उसे रास्ते से हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर जोई इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। जोई किसी को भी मारने के पक्ष में नहीं थी और इस तरह की जल्दबाजी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जोई कहती है कि हमें कुछ दिन और सोच विचार कर कोई दूसरा उपाय खोज लेना चाहिए। जोई ये भी सलाह देती है कि अगर हालात नियंत्रण में नहीं रहे तो वो शिप के साथ अटैच अपर स्टेज रॉकेट से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आ सकते हैं। मरीना इस बात के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि शिप से अपर स्टेज रॉकेट की दूरी 500 मीटर की है और इस काम के लिए सिर्फ मरीना ही एकमात्र ट्रेंड थी, लेकिन उसके हाथों में भी चोट लगने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती है। मरीना कहती है कि ऐसा करने से वो रेडिएशन की चपेट में भी आ सकते हैं और ऐसा हुआ तो मौत निश्चित है। मरीना कहती है कि बाहर निकलने पर यह सबसे बड़ा खतरा है। मरीना फिर से कहती है कि माइकल को रास्ते से हटाने के अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन एक बार फिर जोई इसके लिए तैयार नहीं होती है। जोई थोड़ा वक्त मांगती है। मरीना जोई को 10 दिनों का समय देती है। वक्त फिर से बीत रहा होता है, लेकिन कोई भी उपाय नहीं मिल रहा होता। इस बीच एक और बुरी खबर आती है। डेविड शिप कमांडर मरीना को बताता है कि जो ऑक्सीजन वो पौधों की मदद से बना पा रहा था अब उनकी क्षमता खत्म हो रही है और कुछ दिनों में ये पौधे भी ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके पास अब 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 लोगों के इस्तेमाल लायक ही ऑक्सीजन बच पाएगा। डेविड मरीना को ऐसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाता है। डेविड माइकल के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें साफ साफ बता देता है। सब कुछ बताने के बाद डेविड माइकल के पास जहर का एक इंजेक्शन छोड़ देता है। डेविड कहता है कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी और तुम दुनिया को अलविदा कह सकोगे। डेविड की बातों को सुनने के बाद माइकल भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि इन सारे हालात के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। माइकल ये निश्चय कर लेता है कि वो इस इंजेक्शन से खुद की भी जान ले लेगा, लेकिन मरने के पहले वो अपनी बहन के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है। इस दौरान जोई माइकल के पास पहुंच जाती है और वो माइकल को समझाती है कि उसे जहर का इंजेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे समझाती है कि अभी भी बचने का एक उपाय है। जोई गुस्से में आकर डेविड को भला बुरा कहती है। वो कहती है कि उसे किसी की भी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। डेविड कहता है कि वो भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। डेविड कहता है कि माइकल नहीं मरा तो वो सब मारे जाएंगे और जिस खास मिशन के लिए वो पृथ्वी से निकलकर इतनी दूर आए हैं वो मिशन भी खत्म हो जाएगा। डेविड कहता है कि उसने सभी को बचाने के लिए अपने पौधों को भी नष्ट कर दिया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब उसके पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। जोई कहती है कि वो ऐसे ही सब कुछ खत्म नहीं होने दे सकती है। इसके बाद जोई माइकल के पास पहुंचती है और उसे ट्रेनिंग देती है ताकि वो शिप से बाहर निकलकर अपर स्टेज रॉकेट तक जाए और ऑक्सीजन लेकर वापस आए। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद भी माइकल बार बार फेल होता है और जोई समझ जाती है कि माइकल ये काम नहीं कर पाएगा। जोई तय करती है कि वो खुद ये काम करेगी। जोई शिप कमांडर मरीना से कहती है कि वो अपर स्टेज रॉकेट जाकर ऑक्सीजन लेकर आएगी, लेकिन इस काम में डेविड भी उसके साथ हो लेता है क्योंकि अकेले ऑक्सीजन को लेकर आना मुश्किल काम होता है। मरीना कहती है कि 4 लोगों के जिंदा रहने के लिए रॉकेट से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लाना जरूरी है, इसलिए वो रॉकेट पर जाकर ये चेक कर लें कि वहाँ इतनी ऑक्सीजन है भी या नहीं। डेविड और जोई अपने शिप से बाहर निकलते हैं और अंतरिक्ष में आ जाते हैं।
वो रॉकेट की तरफ देखते हैं जो 500 मीटर ऊपर होता है। यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल काम है, लेकिन सभी को बचाने के लिए इन्हें ये काम करना ही होगा, क्योंकि यही इनकी आखिरी उम्मीद है। काफी ज्यादा थकान होने से सोलर पैनल के पास डेविड का हाथ फिसल जाता है, लेकिन जोई अलर्ट रहती है और वो डेविड को पकड़ लेती है। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। रॉकेट के भीतर चेक करने पर यह पता चलता है कि वहां आराम से ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। जोई बहुत खुश होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर भरने लगती है। तभी उन्हें अलर्ट मिलता है कि अंतरिक्ष में तूफान आने वाला है और अगर वो इसकी चपेट में आए तो उन्हें रेडिएशन का शिकार होना पड़ेगा, जिससे उनकी मौत निश्चित है। इस दौरान ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर भर पाते हैं। तूफान की स्थिति को देखते हुए ये एक ही सिलेंडर लेकर वापस लौटने का फैसला करते हैं। वापस लौटते वक्त जोई का हाथ फिसल जाता है और वो पाइप से फिसलती हुई नीचे फ्लोर पे गिरती है, जिससे उसके साथ अटैच ऑक्सीजन सिलेंडर छूट जाता है और अंतरिक्ष में गुम हो जाता है। अब तक तूफान काफी पास आ चुका होता है, इसलिए इन्हें जल्दी से शिप के भीतर जाना होगा और अंत में इतनी मेहनत करने के बाद भी ये दोनों खाली हाथ शिप में वापस लौटते हैं। दोनों शिप में काफी निराश होते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ एक ही सिलेंडर मिला और वो भी गुम हो गया। अब रेडिएशन की चपेट में आकर वो सिलेंडर भी खराब हो जाएगा। आखिर में डॉक्टर जोई ये तय करती है कि वो इस मेहनत को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देगी। जोई बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर दोबारा लाने का फैसला करती है और शिप से बाहर जाने की तैयारी करती है। जोई को ऐसा करते देख बाकी सभी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि जोई का जिंदा वापस आना संभव नहीं है। लेकिन जोई पीछे नहीं हटती है। जोई फिर शिप से बाहर निकलती है और इस बार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही वापस लौटती है। लेकिन इससे पहले कि वो शिप के भीतर पहुंचती, रेडिएशन की चपेट में वो आ चुकी होती है। जो ये जानती है इस स्थिति में अगर वो शिप के भीतर गई तो बाकी सभी सदस्य भी रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए वो तय करती है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर ही शिप में डालेगी और खुद बाहर ही रुक जाएगी। जोई सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर शिप के भीतर डालकर गेट को बाहर से बंद कर देती है। अब बाहर जोई का शरीर जल रहा होता है। वो शिप के बाहर खुले अंतरिक्ष में धीरे धीरे मरने के लिए शिप के फ्लोर पर बैठ जाती है। लेकिन ये पल भी उसे सुकून देता है, क्योंकि वो सितारों के बीच में थी और यहाँ खुले अंतरिक्ष में बैठकर वो अपनी आंखों से मंगल ग्रह को भी देख सकती थी। इस सीन के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्टो अवे मूवी का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यकीन मानिए आपका ऐसा करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।